अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अपनी इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, कितने पीरियड्स पाए जाते हैं, इनमें ब्लॉक्स कितने होते हैं, ये सारी मालूमात हम अपनी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की मालूमात से रिलेटेड ये वीडियो बहुत अहम और लेंदी है, लिहाजा इसे समझना इंतहाई अहम है। आपको इस वीडियो को पॉज करके समझना होगा। इस वीडियो के पहले पोर्शन में पीरियड से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है, सेकंड पोर्शन में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स समझाए गए हैं और तीसरे पोर्शन में ब्लॉक से रिलेटेड मालूमात हासिल की गई है। तो आप इस वीडियो को ब्रेक करके समझिएगा ताकि आप केमिस्ट्री को मजीद आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थोड़ी केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है पीरियड्स और इन्हें लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है और इनकी टोटल क्वांटिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 है। आइए आपको दिखा भी देते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल को रीड करूं, जो कि डेफिनेटली आप भी करेंगे अभी हमारे साथ, तो हमें पहली हॉरिजॉन्टल रो ये दिखेगी जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड हॉरिजॉन्टल रो के अंदर लिथियम से लेकर नियॉन तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। थर्ड हॉरिजॉन्टल रो में सोडियम से लेकर आर्गॉन तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो में पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिफ्थ हॉरिजॉन्टल रो में रुबिडियम से लेकर जिनॉन तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल रो में सीजियम से लेकर रेडॉन तक एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेवेंथ हॉरिजॉन्टल रो में फ्रेंशियम से लेकर सिंथेटिक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह 7 पीरियड्स यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज पाई जाती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर ये जो पीरियड्स यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं हमारे पास, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं, इनके चेंजेस बताती हैं हमें लेफ्ट से राइट के एलिमेंट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के एतबार से। बड़े सादा अल्फाजों में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मेटल्स मौजूद हैं, बीच में भी कुछ मेटल्स मौजूद हैं, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स मौजूद हैं और बीच में मेटलॉइड्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज खुसूसियात चेंज हो रही हैं एलिमेंट्स की, ये हमें दिखाई दे रही हैं लेफ्ट से राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस विद इन पीरियड्स, ये पीरियड्स के अंदर चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है। बिल्कुल उसी बिहाफ पे हमने कुछ मेटल्स, नॉन मेटल और एक मेटलॉइड की एग्जाम्पल भी लिखी है हमारे सामने, और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझी थी। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, बेरिलियम की है एटॉमिक नंबर 4 तो 1s2 2s2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो ये है 1s2 2s2, टू एस टू 2p1, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो हमने ये पॉइंट भी समझ लिया कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, यानी कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम नहीं है। इसके साथ साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। जब भी हमने यहाँ इक्वेट किया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर इक्वल टू पीरियोडिक टेबल, मतलब एटम के स्ट्रक्चर में जो शेल है दर हकीकत वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रो है यानी पीरियड है। मतलब अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एटम के स्ट्रक्चर के पहले शेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सेकंड हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एटम के स्ट्रक्चर की सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो एटम के स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमें बताते हैं ग्रुप नंबर यानी वर्टिकल कॉलम।
इसका मतलब जो ग्रुप 1 में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन सबके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो ग्रुप 2 में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह ऑनवर्ड्स हमारे पास जो भी ग्रुप्स हैं उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इनका ग्रुप नंबर है। फिर वैलेंस सबशेल हमें बताता है ब्लॉक, मतलब जिस तरह sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं इसी तरह sp-df ब्लॉक्स होते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में जाएंगे तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल की फैमिली होगी, मेजर ग्रुप होगा, वो होगा A। और अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स d और f ऑर्बिटल में जाएंगे तो आपकी फैमिली होगी B, जो कि इस बिहाफ पे डिवाइडेड है कि ये हमारे पास है फैमिली A और ये बीच वाली फैमिली है हमारे पास पूरी की पूरी B। आइए अब पीरियोडिक टेबल में मौजूद 1 बाय 1 सातों के सातों पीरियड्स को जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पीरियड है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है। क्यों? क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे कि के शेल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बीइंग फिल्ड इन दिस पीरियड, मतलब एटम के स्ट्रक्चर का सिर्फ पहला शेल फिलअप होता है इस पीरियड के अंदर। हमें 2 एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं और हमने देखे हैं हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1, यानी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, यानी इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका मतलब जो एटम के स्ट्रक्चर का पहला शेल है वो पीरियोडिक टेबल की पहली रो है, जिसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं और ग्रेजुअली इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। और ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड है। तो अगर आपको एक पैटर्न याद आ रहा हो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और सिक्स्थ और सेवन्थ शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन हम सेवन्थ शेल को इनकम्प्लीट मानते हैं क्योंकि इसमें अभी फिलिंग जारी है एलिमेंट्स की, जो कि सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से बनाए जा रहे हैं। खैर, इसी तरह अगर हम सेकंड और थर्ड शेल की बात करें या सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें, सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स, तो सेकंड पीरियड को कहा जाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, पहला छोटा पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो फर्स्ट पीरियड है, जिसे हम के शेल भी कह लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर का, और जो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है वो है सेकंड पीरियड। इसी तरह सेकंड शॉर्ट पीरियड जो है वो है थर्ड पीरियड। दोनों ही के हॉरिजॉन्टल रोज में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपको अभी हमने काउंट भी करवाए थे। दोबारा देख लेते हैं। सेकंड रो के अंदर लिथियम से लेके नियॉन तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली फॉर पीरियड 3। सेकंड पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, ये हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, एंड एंड्स एट नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होता है और 10 पे वाइंड अप होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। सिमिलरली थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से और एंड होता है आर्गॉन पे, इसमें एटॉमिक नंबर की रेंज है Z11 टू Z18। एल शेल जो है वो सेकंड पीरियड के लिए फिलअप होता है, और जो हमारे पास एम शेल है वो थर्ड पीरियड के लिए फिलअप किया जाता है। आपको हम एटम का स्ट्रक्चर दिखा भी रहे हैं कि पहला शेल फिलअप हो गया। जो सेकंड शेल है जो कि एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें लिथियम की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है 1s2 2s1, तो ये हो जाएगा K2L1। सिमिलरली नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये हो जाएगा K2L8। सेम पैटर्न पे अगर हम थर्ड शेल की बात करें, आपको दोबारा दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में। दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल, दिस इज फिफ्थ शेल, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, जिन्हें हम जनरली
KLMNOPQ भी कहते हैं, KLMNOPQ। अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो इसमें भी 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सोडियम से लेके आर्गॉन तक। और इसकी फिलिंग में K शेल फिल हो चुका होता है, L शेल फिल हो चुका होता है, और इसके बाद हमारे पास M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, और जो M शेल है आखिरी शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जिसमें हमारे पास आर्गॉन की शेल के एतबार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8 एंड M8। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि सेकंड शेल जो कि फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है उसमें L शेल फिलअप होता है, और जो थर्ड शेल है जो कि सेकंड शॉर्ट पीरियड है उसमें M शेल फिलअप होता है। फिर बारी आती है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की, और अभी हम ये बात सीख चुके हैं कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं, यानी 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। फोर्थ हॉरिजॉन्टल लो को फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल लो को सेकंड लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, और दोनों ही में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट होता है, क्रिप्टॉन पे खत्म होता है, एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 36 पे वाइंड अप होता है। फिफ्थ पीरियड रुबिडियम से स्टार्ट होता है और जीनॉन पे खत्म होता है, यानी एटॉमिक नंबर 37 से स्टार्ट होता है और 54 पे एंड होता है, जिसकी एक झलक हम दोबारा से पीरियोडिक टेबल में जाके देखते हैं। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्रिप्टॉन पे खत्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिफ्थ पीरियड रुबिडियम से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जीनॉन पे खत्म हो रहा है, जी जनाब बिल्कुल हो रहा है। अब अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के शेल फिलिंग की बात करें तो इसमें फोर्थ पीरियड में एन शेल फिलअप होता है और फिफ्थ पीरियड में ओ शेल फिलअप होता है। इसकी हमने फिलिंग आपको ये रेड बार से दिखा दी है, जो हमारे पास रेड सर्किल मौजूद है, जिसमें एन शेल के अंदर जो कि फोर्थ शेल है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओ शेल के अंदर जो कि फिफ्थ शेल है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। पोटेशियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर इसे आप शेल के एतबार से करेंगे तो K2 L8 M8 N1, इसे आप 2 8 8 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं यानी ओ शेल की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है रुबिडियम। तो रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 37 होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। यानी अगर हम इसको शेल के एतबार से देखें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, N शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और O शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 1। आइए अब बढ़ते हैं सिक्स पीरियड की जानिब, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इस पीरियड में 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें लेंथेनाइड्स भी इंक्लूडेड हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 18 एलिमेंट्स ऑफ सिक्स पीरियड और लेंथेनाइड्स को अगर इंक्लूड कर दें तो 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड्स, जिससे टोटल काउंट हमारे पास हो जाएगा 32। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स एट रेडॉन। इसको हम पीरियोडिक टेबल में भी चल के देख लेते हैं।
पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, बेरियम पे आ रहा है सेकंड एलिमेंट और रेडॉन पे एंड हो रहा है, पर बीच में हाफनियम से पहले लेंथेनम और लेंथेनाइट्स की ये सीरीज मौजूद है जिसमें 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फिर यहाँ से काउंट करते हैं 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31 एंड 32। तो हमारे पास 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियड 6 के अंदर, जबकि पीरियड 7 हमारे पास एक इनकम्प्लीट पीरियड है। 6 पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं रादर देन अ लॉन्ग पीरियड। और जो इनकम्प्लीट पीरियड है हमारे पास वो है 7 पीरियड। ये फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है, इसमें एक्टिनाइट्स के 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो थी एलिमेंट से रिलेटेड मालूमात जो हमारी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, पर अभी पीरियोडिक टेबल में मौजूद ब्लॉक्स और ग्रुप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेजरली 2 ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें हम मेजर ग्रुप्स कह सकते हैं। इन मेजर ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहा जाता है। फैमिलीज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। और ये 2 हैं। एक है हमारे पास फैमिली ए यानी मेजर ग्रुप ए, और दूसरी फैमिली है हमारे पास फैमिली बी यानी मेजर ग्रुप बी। फैमिली ए में हमारे पास 2 ब्लॉक्स आते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक फैमिली ए में है क्या, ये भी समझ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा बंच एलिमेंट्स का whose वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान whose valence electronic configuration ends at s orbital, जिनका आखिरी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के दौरान कौन हो, s, वो कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसी पैटर्न पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो जाएगी, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स whose valence electronic configuration ends at p orbital। सब कुछ सेम है, बस एंड में आ जाएगा पी ऑर्बिटल। फैमिली ए को रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एंड टिपिकल एलिमेंट्स। फैमिली बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसमें जो ब्लॉक्स पाए जाते हैं वो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से हैं डी ब्लॉक, जिन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स, और जिनकी डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स whose valence electronic configuration ends at d orbital. और इसी के साथ साथ इसमें f ब्लॉक भी पाया जाता है, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनकी डेफिनेशन भी बहुत सादा सी है, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स whose valence electronic configuration ends at f orbital. आइए आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में कुछ और मालूमात देते हैं। जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सब के सब हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। और आपको ये बात बताई जा चुकी है कि वर्टिकल कॉलम्स को टॉप टू बॉटम ट्रेंड में पढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे की जानिब, और इनकी टोटल तादाद है 18। आइए काउंट करते हैं। देखें जनाब, ये है हमारे पास फैमिली ए और ये है हमारे पास फैमिली बी। अगर टॉप टू बॉटम हम एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज काउंट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और अगर रोमन न्यूमरल्स में इनको हम कॉल आउट करें तो ये कहलाएंगे, क्योंकि फैमिली ए के मेंबर्स हैं तो ग्रुप 1 कहलाएगा 1A और ग्रुप 2 कहलाएगा 2A। यहाँ फैमिली ए में पॉज आ रहा है, तो जो ग्रुप 13 है हमारे पास वो कहलाता है 3A, ग्रुप 13। ग्रुप 14 हमारे पास कहलाता है 4A, ग्रुप 15 कहलाता है 5A, 16 कहलाता है 7A, सॉरी 16 कहलाता है 6A, 17 कहलाता है 7A और 18 ग्रुप कहलाता है 8A। बाकी जो फैमिली बी है ये हमारे पास ग्रुप 3A कहलाता है इसका 3B, 4 कहलाता है 4B, फिफ्थ ग्रुप कहलाता है 5B, 6 ग्रुप कहलाता है 6B, 7th ग्रुप कहलाता है 7B और 8, 9, 10 कलेक्टिवली कहलाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे 8B। 11th कहलाता है 1B और 12th कहलाता है 2B। और अगर ब्लॉक्स की बात की जाए, 1A और 2A कहलाता है एस ब्लॉक, 3A से लेके 8A तक हमारे पास कहलाता है पी ब्लॉक, 3B से लेके 2B तक जिसमें 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B सब शामिल हैं कहलाता है डी ब्लॉक, जिन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हमारे पास कहलाता है एफ ब्लॉक। आइए देख भी लेते हैं मजीद। फैमिली ए, जिसमें हमने कहा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक शामिल हैं। तो एस ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है NS1। यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ शेल, और इसमें पाए जाते हैं ग्रुप 1A, जिन्हें एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। एल्कली वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स एक्वस बेस, यानी वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो चुकी हो। और इसमें शामिल होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सब के सब एक्टिव मेटल्स हैं। इनके वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है 1, और क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये मोनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, यानी इन पे +1 चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। इसमें फ्रेंशियम हमारे पास रेडियो एक्टिव है। क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पे वाइंड अप होती है, लिहाजा NS1 इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह s ब्लॉक के साथ साथ ग्रुप 1A के साथ साथ ग्रुप 2A भी s ब्लॉक में पाया जाता है, जिन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एल्कलाइन प्रॉपर्टी है ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्ट एज एन एल्कली। इसमें भी मेटल्स मौजूद हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये भी एक्टिव मेटल्स हैं। ग्रुप 2A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास NS2 होती है। अच्छा, यहाँ ये बात मैं आपको वजाहत से बताता चलूँ कि मैंने कहा S ब्लॉक की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। हम इसे रेंज वाइज डिस्कस करते हैं। ये NS1 से लेके NS2 तक होती है। इसमें ग्रुप 1A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है और ग्रुप 2A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है, इसमें N का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। ये बात याद रखिएगा। तो हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम एक्टिव मेटल्स हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, पर ये डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, यानी इन पे चार्ज आता है +2। यानी इनका मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 कैटाइंस बनाता है, +2 चार्ज वाले कैटाइंस बनाता है। तो ये तो था एस ब्लॉक। अब बारी है पी ब्लॉक की, जो फैमिली ए में ही पाए जाते हैं। पी ब्लॉक को जरा तेजी से डिस्कस करते हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 3A से लेके
ग्रुप 8A तक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होती है। ग्रुप 3 के मेंबर्स को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 4A के मेंबर्स को कार्बन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 5A के मेंबर्स को नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चोकिंग, स्मेल, यानी दम घोटने वाली स्मेल होती है, ओडोर होती है। ग्रुप 6A को ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजेन भी कहा जाता है। चैल्कोजेन, चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर प्रोड्यूसर। ग्रुप 7A को हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। और ग्रुप 8A को नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप कहा जाता है। इसी के साथ साथ बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं इनको भी लिख लेते हैं, पर हम सबको एक पैटर्न में लिखेंगे। आइए एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। सबसे पहले मैं नॉन मेटल्स लिखूंगा, इस ब्लॉक में पाए जाने वाले जितने भी नॉन मेटल्स हैं। हीलियम से कहानी स्टार्ट करेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इसी के साथ साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। फिर है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। देन वी हैव कार्बन। जितने भी रेड से मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। जितने भी रेड से मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। अब ग्रीन से जो एलिमेंट्स मैं लिखने वाला हूं वो सब के सब मेटलॉइड होंगे। ग्रुप 3 में बोरॉन, 4A में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, 5A में आर्सेनिक एंड एंटीमनी जिसे स्टीबियम भी कहते हैं, 6A में टेलुरियम। और बाकी जो मैं एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ वो मेटल्स हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एसिटिन। तो जो ग्रीन से हमने लिखे हैं वो सबके सब मेटलॉइड्स हैं। इस चीज़ को भी अलाइन कर लेते हैं। और जो ब्लैक कलर से हमने लिखे हैं वो मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं।
जिसमें हमारे पास पोलोनियम और एस्टेटीन वगैरह शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 3A की, तो इसमें जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो हैं 3। ग्रुप 4A में 4, 5A में 5, 6A में 6, 7A में 7 और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बाकी सब के वैलेंस शेल में, जिसमें रेडॉन वगैरह शामिल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनके चार्ज को हम देखें, इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को हम देखें, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, तो ग्रुप 3A के मेटल्स पे चार्ज आता है +3। कार्बन ग्रुप 4A जो हमारे पास कार्बन फैमिली है, ये मिक्स प्लेट है। इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। तो इसमें चार्ज वेरिएट हो सकते हैं। कार्बन -2 भी होता है। लेड और टिन जो हैं इन पे +2 और +4 चार्ज भी आता है। और इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 5A के, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस शामिल हैं, इन पे चार्ज आता है -3। बिस्मथ वगैरह पे चार्ज आ जाता है +3। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जो नॉन मेटल्स हमारे पास हैं, इन पे चार्ज आता है -2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ये एनाइंस बना लेते हैं, इन पे चार्ज आता है -1 और ग्रुप 8A पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक भी डिस्कस कर ली, जो कि फैमिली ए के ही मेंबर्स हैं। तो लिहाजा एक तरीके से हमने पूरी फैमिली ए को डिस्कस कर लिया। अगर हम फैमिली बी की बात करें, तो इसे शॉर्टली डिस्क्राइब किया जा सकता है बड़ी आसानी से, जिसमें हमारे पास डी ब्लॉक, जिन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये मौजूद होते हैं। इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, NS2 N-1 D1 to 10, जिसमें ग्रुप 3B से लेके 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B और 2B भी मौजूद होते हैं। यानी जिनको हम जर्नली ऐसे लिख सकते हैं, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B and 2B। 3B को रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी आ जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ ग्रुप 3B को कहा जाता है। ग्रुप 1B को क्वाइन एज मेटल्स भी कहा जाता है। जो हमारे पास डी ब्लॉक है, जिसे हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये 4 सीरीज पे मुश्तमिल होता है। 4 सीरीज, जिसमें पहली सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और एंड होती है जिंक पर। दूसरी सीरीज स्टार्ट होती है आइट्रियम से और एंड होती है कैडमियम पर। तीसरी सीरीज स्टार्ट होती है लेंथिनम से और एंड होती है मरकरी पर। और लास्ट सीरीज इनकम्प्लीट है, जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और चले जा रही है। इसके बाद बारी आती है फैमिली बी में एफ ब्लॉक की, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पाए जाते हैं।
जिनकी क्वांटिटी एलिमेंट्स के एतबार से 14 है, ओवरऑल 28। लैंथेनाइड्स एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होते हैं और एक्टिनाइड्स एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक होते हैं। अगर प्रोडक्ट टेबल में हम ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें तो प्रोडक्ट टेबल को ऐसे दिखा सकते हैं। यह है एस ब्लॉक, यह है टी ब्लॉक, यह है हमारे पास पी ब्लॉक और नीचे हमारे पास मौजूद है एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इंतहाई अहम मालूमात पीरियड्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और ब्लॉक्स से रिलेटेड। पर अभी इस चैप्टर में ग्रुप ट्रेंड्स को समझना बाकी है। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.